नमस्कार फ्रेंड्स। आप देख रहे हैं शाश्वत धरोहर चैनल आशीष के साथ। आज हम आपको ले चल रहे हैं आगरा के एक पुराने इलाके में जिसका नाम है लंगड़े की चौकी। आज यहाँ पर भीड़ और दुकानें और घर हैं, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि इस जगह का इतिहास 500 साल पुराना है और इस नाम के पीछे छुपी है एक अजीब और रहस्यमयी कहानी। 500 साल पहले की कहानी है, करीबन 1600 सदी में, जब सिकंदर लोदी ने आगरा को अपनी राजधानी बनाया था। तब शहर की सुरक्षा के लिए कई जगह चौकियां बनाई गईं। इन चौकियों पर सैनिक तो तैनात रहते थे जो शहर में आने जाने वालों पर निगरानी रखते थे। इन्हीं चौकियों में एक थी आज की लंगड़े की चौकी। यहाँ पर एक रहस्यमयी पहरेदार। स्थानीय लोगों के अनुसार इस चौकी पर एक सैनिक तैनात था जो युद्ध में घायल हो गया था। उसकी एक टांग खराब हो चुकी थी, इसलिए लोग उसे लंगड़ा सिपाही कहने लगे थे। लेकिन इसके बावजूद हर रात वह इस चौकी पर पहरा देता था। कहा जाता है कि इस वह ईमानदार और बहादुर था। वह रात के अंधेरे में भी अकेले चौकी की रखवाली करता था। इसके साथ ही एक डरावनी रात की कहानी है। घना अंधेरा था, चारों तरफ सन्नाटा था। तभी कुछ डाकू शहर में घुसने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन चौकी पर तैनात वही लंगड़ा पहरेदार जिसके सामने आ गया। लोग कहते हैं कि उसने अकेले ही उन डाकुओं से मुकाबला किया और मुकाबले में उसकी मौत हो गई। नाम कैसे पड़ा? सुबह जब लोग पहुंचे तो उन्होंने देखा कि चौकीदार वहीं घायल पड़ा हुआ था। उसकी बहादुरी की कहानी पूरे इलाके में फैल गई और तभी से लोग उसे लंगड़े की चौकी कहने लगे। मुगल काल से लेकर आज तक यहाँ पर कई किंवदंतियों का कहना है कि यहाँ पर जो भी भक्त अपनी आस्था के अनुसार आया, उसे उस आस्था के अनुसार फल जरूर मिला है। आज यहाँ पर राम भक्त हनुमान विराजमान हैं। कुछ लोगों से जब मैंने पूछा तो उन्होंने ये भी बताया कि कहानी कई तरीके की हैं और कई कहानियाँ हैं। कहा तो ये जाता है कि कोई जो पहरेदार था वो राम भक्त था और प्रभु की जहाँ भी कथा होती वह वहाँ पर चला जाता। इसी आस्था को देखकर राम भक्त हनुमान उस पहरेदार की जगह पर पहरा देते। कई बार तो लोगों ने उसके दो दो रूपों को देखकर आश्चर्य प्रकट किया। लोगों ने कहा कि आप अभी तो मंदिर पर थे और यहाँ कैसे आ गए? तो वह एक ही बात कहता कि ये तो सब प्रभु की माया है। चलिए आपको ले चल रहे हैं इस मंदिर के अंदर। इस मंदिर के अंदर कई मूर्तियाँ विराजमान हैं जिन्हें देखकर बहुत ही शांति प्रतीत होती है। आज आपको दर्शन कराऊंगा और पूछूंगा यहाँ के जो पुजारी हैं उनसे कि मंदिर की क्या खासियत है। चलिए दर्शन करिए और लाभ उठाइए। आपको ये वीडियो अगर अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लोगों को भेजें जिससे कि हमारे और भी सब्सक्राइब बढ़ें, जिससे कि हमें प्रोत्साहन मिले और मैं आपके लिए एक नई कहानी लेकर फिर प्रस्तुत हूँ। इसलिए चलिए दर्शन करिए, लाभ उठाइए। ओम।
स्वामी जी अपना परिचय दीजिए। जी मैं महंत गोविंद गुरु, लंगड़ी चौकी हनुमान जी का मंदिर। अच्छा स्वामी जी, ये मंदिर कितना पुराना है? देखिए, मेरे जो पिताजी ने मेरे को कहानी जो बताई है मंदिर के बारे में, महंत श्री दूरीदास उपाध्याय जी है, मुख्यमंत्री हैं यहाँ के, और 92 साल उनकी उम्र है। ठीक। उन्होंने बताया कि राजा भोज के जमाने का यह मंदिर है, और जिस जगह पर विग्रह विराजमान है हनुमान भवन का, उस जगह पर एक लंगड़ी चौकीदार यहाँ पे चौकीदारी करते थे। उनका मान रखने के लिए हनुमान जी ने स्वयं इस जगह पर लंगड़ी चौकीदार का रूप रखा, जब से इसका नाम लंगड़ी चौकी हनुमान जी का मंदिर पड़ा। और आप देख रहे होंगे कि ये मनुष्य रूप में है हनुमान जी, आप इनका विग्रह देखिए, ऐसा मनुष्य रूप में आपको कहीं नहीं मिलेंगे। तो इससे प्रतीत होता है कि लंगड़ी चौकीदार का ही रूप बाबा ने रखा। और दूसरी बात यह है कि ये स्वयं प्रकट है। अच्छा स्वामी जी, यहाँ एक इस मंदिर की कोई एक खासियत बताइए जो आपने चमत्कार देखा हो। सबसे बड़ी खासियत तो मैं यही बता रहा हूँ, जो मेरे को भक्तों ने बता रही है, जो नियमित भक्त आते हैं जी, वो ये कहते हैं कि बाबा आप इनकी आंखों को घुमाते हैं क्या रोज? अच्छा। तो हम कहते हैं नहीं, बाबा की आंखें तो फिक्स है बाबा का। तो बोले कि हम रोज आते हैं तो बाबा की आंखें घूमी हुई मिलती हैं, इनकी पुतलियाँ घूमती हैं, कभी इस कोने में, कभी उस कोने में, कभी सामने देखते हैं। तो सबसे बड़ा चमत्कार तो यही है। अच्छा, ठीक है, धन्यवाद।